हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंकल जॉइंट एक्सिस। गाइज ये टॉपिक एंकल जॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पीछे के टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले एंकल जॉइंट एक्सिस को देखने से पहले हम एंकल जॉइंट एक्सिस को नॉर्मल एंकल पोजिशन में देखते हैं। सबसे पहले एंकल जॉइंट पोजिशन को हम न्यूट्रल एंकल पोजीशन में देखते हैं। इस न्यूट्रल एंकल पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारा फुट होता है ना तो वो डोर्सीफ्लेक्शन में होता है और ना ही वो प्लांटर फ्लेक्शन में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपकी एक्सिस होती है उस एक्सिस को देखिए कहाँ कहाँ से जाएगी वो। गाइस सपोज कीजिए ये हमारी टिबिया है और ये हमारी फिबुला है। दिस वन इज टिबिया एंड दिस वन इज फिबुला। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बोन और होती है, वो है हमारी बॉडी ऑफ द टेलस। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यहाँ पर देखिएगा जो एक्सिस होता है वो कहाँ कहाँ से जाता है। जो यहाँ पर हमारा फिबुला होता है, गाइज यहाँ पर नोट्स में देखिए, थ्रू द फिबुलर मैल्यूलस, फिबुला के मैल्यूलस से जाएगा, बॉडी ऑफ द टेलस से जाएगा एंड थ्रो और जस्ट बिलो द टिबियल मैल्यूलस। तो जो हमारा एक्सिस होता है इस तरीके से जाएगा गाइज, ये कुछ इस तरीके से हमारा ये एक्सिस यहाँ से पास होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सिस है वो फिबुला से जाता है, फिबुलर मैल्यूलस से जाता है, बॉडी ऑफ द टेलस से जाता है और जस्ट बिलो द टिबियल मैल्यूलस। ओके, अगर गाइज यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है गाइज ये हमने पोस्टीरियर व्यू से बनाया है। ये वाला जो एक्सिस है ये पोस्टीरियर व्यू से है और ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन में है। ओके, सो गाइज ये वाला जो एक्सिस होता है आपका, ये आपका 14 डिग्री इंक्लाइंड होता है डाउनवर्डली। ओके, सो ये वाला जो एक्सिस होता है आपका 14 डिग्री इंक्लाइंड होता है डाउनवर्डली। ओके फ्रेंड्स, गाइज आगे देखते हैं। जो फिबुलर मैल्यूलस होता है एंड इट्स एसोसिएटेड फिबुलर फैसिट, जो आपका ये फिबुलर मैल्यूलस है और जो इससे एसोसिएटेड फैसिट होता है टेलस के ऊपर, वो थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है, मोर पोस्टीरियरली होता है एंड मोर डिस्टली होता है एज कम्पेयर टू द टिबियल मैल्यूलस। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिबुला होती है वो पोस्टीरियरली होती है थोड़ी सी और मोर डिस्टल होती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारा टिबिया का पार्ट है, ये हमारा टिबियल मैल्यूलस है और ये हमारा फिबुलर मैल्यूलस है। तो फिबुलर मैल्यूलस जो है टिबियल मैल्यूलस के डिस्टल है, ये वाला फिबुलर मैल्यूलस टिबियल मैल्यूलस से डिस्टल है। ओके, तो गाइज बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी टिबिया है और फिबुला है, इन दोनों में क्या होता है, एक टॉर्जन होता है। क्या होता है, टॉर्जन। क्योंकि फिबुला जो है आपकी थोड़ी सी मीन्स पोस्टीरियरली होती है, डिस्टल होती है, पोस्टीरियरली होता है। तो क्या होता है कि मोर पोस्टीरियर पोजिशन ऑफ द फिबुलर मैल्यूलस इज ड्यू टू नॉर्मल टॉर्जन और ट्विस्ट दैट एग्जिस्ट इन डिस्टल टिबिया इन रिलेशन टू द टिबियाज प्लेट्यू। गाइज इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी टिबिया होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है टिबिया का, ये होता है हमारा टिबियल प्लेट्यू। ओके, और ये होता है हमारा टिबियल मैल्यूलस, ये होता है टिबियल मैल्यूलस। सो गाइज ये जो हमारा टिबियल प्लेट्यू होता है और जो टिबियल मैल्यूलस होता है, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या है। जो हमारा टिबियल मैल्यूलस होता है या इसका नीचे का जो हिस्सा होता है, थोड़ा सा टिबिया का जो नीचे का हिस्सा होता है थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है। ओके, पोस्टीरियरली होता है और हल्का सा लैटरली रोटेटेड होता है ये। ओके, जब पोस्टीरियरली होता है और हल्का सा लैटरली रोटेटेड होता है, तो इसी वजह से अब इसके ऊपर जो फिबुला यहाँ पर अटैच होगी इस तरीके से, इसी वजह से जो यहाँ पर इस पर फिबुला अटैच होती है, वो फिबुला भी हमारी थोड़ी सी पोस्टीरियरली रोटेट होती है और डिस्टली होती है, इस टिबिया से डिस्टली होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टिबिया में टॉर्जन की वजह से फिबुला में भी टॉर्जन आया, तो इसीलिए हम इसको टिबियो फिबुलर टॉर्जन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने नोट्स में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस टिबियल टॉर्जन बिकॉज बोथ द टिबिया एंड फिबुला आर इन्वॉल्व विद द टॉर्जन ट्रांसवर्स प्लेन। गाइज ये जो टॉर्जन है ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टिबिया और फिबुला दोनों ही ट्रांसवर्सली रोटेट करती हैं, मीन्स ट्रांसवर्स प्लेन में लेटरली रोटेट करती हैं। ओके, तो जब हमारा सिंपल समझिएगा इस कंसेप्ट को, देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेन में लेटरली रोटेट करते हैं टिबिया और फिबुला, इसीलिए इन दोनों को हम टिबियो फिबुलर टॉर्जन भी कहते हैं।
अब जब आप एक नॉर्मल स्टैंडिंग में खड़े होते हो, गाइस फोकस कीजिए इस पॉइंट पर, जब आप नॉर्मल स्टैंडिंग में खड़े होते हो तो उस नॉर्मल स्टैंडिंग में भी आपका टो आउट रहता है, आपका टो आउट रहता है। तो उसका कारण जो है वो टिबियो फिब्युलर टॉर्जन ही है, कि आप नॉर्मल स्टैंडिंग में खड़े हो और तब भी आपका जो टो होता है हल्का सा वो इस तरीके से टो हमारा आउट होता है, मीन्स बिल्कुल सीधा नहीं होता है, लेटरली होता है टो। ओके फ्रेंड्स, ओके सो अब आगे देखते हैं गाइज, इसमें क्या है कि ये जो आपका टिबिया के अंदर जो टॉर्जन होता है गाइज, आपकी ये टिबिया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया टिबियल टॉर्जन। ओके सो टिबियल टॉर्जन होता है, और एक होता है आप हम हिप जॉइंट में भी पढ़ेंगे आगे चल करके, कि जो आपकी फीमर होती है, फीमर में भी आपका टॉर्जन होता है, लेकिन फीमर में जो टॉर्जन होता है वो आपका मीडियल साइड में होता है। फीमर में जो टॉर्जन होता है वो आपका मीडियल साइड में होता है, जबकि टिबिया में जो टॉर्जन होता है वो आपका लैटरल साइड में होता है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो टिबिया है और जो फीमर है, इन दोनों में जो टॉर्जन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए गाइस अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, द अमाउंट ऑफ लेटरल टिबियल टॉर्जन इंक्रीज बर्थ अंटिल 10 ईयर ऑफ एज। मीन जो ये जो टिबियल टॉर्जन का जो अमाउंट है, ये आपका जो बेबी है जब तक 10 ईयर का नहीं हो जाता तब तक इसका अमाउंट बढ़ता रहता है। और गाइस जैसे जैसे टिबियल टॉर्जन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो जो आपकी एक्सिस है एंकल जॉइंट की, वो भी मोर लेटरली प्लेस होती है, मोर लेटरली उसकी पोजीशन हो जाती है ट्रांसवर्स प्लेन में। ओके फ्रेंड्स, गाइस यदि आपको प्लेन और एक्सिस में प्रॉब्लम है तो इन प्लेन और एक्सिस के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो शॉर्ट वीडियो है, उस शॉर्ट वीडियो को आप जा करके देख सकते हो, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस आगे देखते हैं। और 19 डिग्री फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल, और जो अडल्ट में जो डिग्री होती है बेसिकली, ये आपकी 14 डिग्री से आप इसको नॉर्मली कंसिडर कर सकते हो, 19 डिग्री तक ये नॉर्मल माना जाएगा। ओके सो गाइस जैसे कि यहाँ पर डायग्राम है, यही डायग्राम मैंने अभी आपको नोट्स में भी बना करके दिखाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द एंकल जॉइंट क्लासिकली कंसिडर टू हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन अकरिंग बिटवीन द टेलस एंड द मोर्टिस। गाइज यदि आपने मेरी एंकल जॉइंट की पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैं वहाँ पर मोर्टिस के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ओके गाइज, हल्का सा मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मोर्टिस का। मोर्टिस क्या है, सिंपली आपका ये टिबिया है, ओके, और ये आपका फिब्यूला है। तो टिबिया और फिब्यूला मिलकर के ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कॉनकेव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टिबिया और फिब्यूला मिलकर के ये जो कॉनकेव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को ही हम मोर्टिस कहते हैं। और ये जो मोर्टिस होता है ये आपकी टेलस की बॉडी के ऊपर फिक्स रहता है। ओके, या यहाँ पर एक तरीके का जॉइंट बन जाता है, इसी जॉइंट को हम कहते हैं एंकल जॉइंट या फिर टेलोक्रूरल, सॉरी एंकल जॉइंट कहते हैं। ओके हाँ, टेलोक्रूरल जॉइंट भी इसी का एक दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हाँ, मेन जो फंक्शन है इसमें, या फिर आप कह सकते हो एक्सिस का जो बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर यह है कि जो हमारा एंकल जॉइंट है इसको हम क्लासिकली कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ प्लांटर फ्लेक्शन होता है और डोर्सिफ्लेक्शन होता है। लेकिन गाइज ये बात सही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन नहीं होता, इसके साथ साथ इसके कुछ और मोशन भी होते हैं। मीन्स मैं सिंपल यहाँ पर कहूँ तो सुपिनेशन और प्रोनेशन भी आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना, इस पॉइंट को देखते हैं आगे चल करके। सो बेसिकली अब सबसे पहले ये समझते हैं डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है। ओके सो डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ। डोर्सिफ्लेक्शन में जो आपकी टेलस होती है, जो इसका हेड होता है, एक टेलस है, इसका हेड है, ये आपकी टेलस है, इसका ये जो हेड होता है, ठीक है ना। जैसे आप पैर ऊपर को उठाओगे, जैसे पैर ऊपर को उठाते हो तो डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो आपका टेलस का हेड है वो सुपीरियरली जाता है, टेलस का हेड ऊपर की तरफ जाता है, और जो उसकी बॉडी है वो पोस्टीरियरली जाती है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बनाने के डायग्राम से देखते हैं, कोशिश करते हैं। गाइस ये टेलस का हेड है और ये आपकी टेलस की बॉडी है। ओके, तो जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो, तो जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करोगे तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा सेगमेंट। तो जैसे ही सेगमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो आपका जो टेलस का हेड है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो आपकी जो टेलस की बॉडी है वो आपकी पोस्टीरियरली मूव करती है। ओके सो ये होता है डोर्सिफ्लेक्शन में। तो डोर्सिफ्लेक्शन में जो हेड है वो आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, मीन्स अपवर्डली मूव करता है जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो, और जो बॉडी ऑफ द टेलस है, जो बॉडी ऑफ द टेलस है वो आपकी पोस्टीरियरली मूव करती है। गाइस इस पॉइंट को मैंने इसी में लिखा हुआ है, बेसिकली सिंपल आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, इन डोर्सिफ्लेक्शन द हेड ऑफ द टेलस मूव्स अपवर्ड। डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, हेड ऑफ द टेलस ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि बॉडी ऑफ द टेलस जो है वो मूव करती है पोस्टीरियरली। ओके, और जैसे हम प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे, अब प्लांटर फ्लेक्शन यदि हम देखें तो प्लांटर फ्लेक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होगा कि जो आपकी टेलस है, इसका जो हेड है
जो टेलस का हेड होता है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ओके। और जो बॉडी ऑफ द टेलस है, जो बॉडी ऑफ द टेलस है वो आपकी एंटीरियरली मूव करेगी, ओके फ्रेंड। सो प्लांटर फ्लेक्शन में, डोर्सीफ्लेक्शन में बेसिकली हमको हेड के ऊपर, हेड ऑफ द टेलस के ऊपर और बॉडी ऑफ द टेलस के ऊपर डिस्कस करना होता है। इसमें बताना होता है कि किस पोजीशन में डोर्सीफ्लेक्शन में हेड ऊपर जाएगा या प्लांटर फ्लेक्शन में हेड नीचे आएगा, इस सबको हमको लिखना होता है बेसिकली। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अभी गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एंकल जॉइंट में एक्सिस देखा था, तो ये वाला जो एक्सिस था वो पोस्टीरियर व्यू से था और ट्रांसवर्स प्लेन में देखा था, वो था 14 डिग्री इंक्लाइंड। गाइस यदि हम इसी एक्सिस को सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो सुपीरियर व्यू से देखने पर ये जो एक्सिस होता है 23 डिग्री अपवर्डली इंक्लाइंड होता है। सो गाइस यहाँ पर देखिए, स्टील नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली एंकल जॉइंट के मोशन को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि एंकल जॉइंट में सिर्फ प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन ही नहीं होता, बल्कि इसमें पूरा सुपिनेशन होता है और इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, है ना, इन्वर्जन, इवर्जन, ओके। सो आइए फ्रेंड्स इसको थ्योरी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने मॉडल में क्या शो किया कि जब हम डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं फुट का, है ना, अराउंड अ टिपिकली ओरिएंटेड एंकल एक्सिस, है ना, एंकल जॉइंट में एक्सिस अभी हमने डिस्कस ही किया है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब हम डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं फुट का, तो उसमें जो हमारा फुट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं जाता, मीन जो हमारा फुट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं जाता है, बल्कि उसमें कुछ और मोशन भी होता है। बल्कि क्या होता है कि जो हमारा फुट है स्लाइटली लेटरल भी जाता है, स्लाइटली लेटरल भी जाता है, मीन्स उसके अंदर डोर्सीफ्लेक्शन भी होता है और एबडक्शन भी होता है और इवर्जन भी होता है, ठीक। तो जब हम डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो डोर्सीफ्लेक्शन के साथ साथ हमारा फुट सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो लेटरल भी जाता है, जिसकी वजह से एबडक्शन होता है। और वो क्या होता है, मिड लाइन से थोड़ा सा अवे भी हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वे में, है ना, जो फुट जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अवे हो जाता है फ्रॉम द मिड लाइन। तो जैसे वो लॉन्गिट्यूडनली अवे होता है फ्रॉम द मिड लाइन, उसको हम कहते हैं इवर्जन, ओके। तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इवर्जन, ओके। सो यहाँ पर देखिए, डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं, एबडक्शन करते हैं और इवर्जन। तो हमारा जो एंकल जॉइंट है, जब हम एंकल जॉइंट पर डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो डोर्सीफ्लेक्शन के साथ साथ एबडक्शन भी होता है, इवर्जन भी होता है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं सुपिनेशन। यही हमारा कहलाता है सुपिनेशन, ओके फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सुपिनेशन में डोर्सीफ्लेक्शन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, इवर्जन भी होता है। और गाइज इन्होंने सेम यही पॉइंट दूसरा बताया एक और, इन्होंने दूसरे पॉइंट में भी यही बताया कि जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो जो हमारा फुट है वो एडक्शन में जाता है, जो हमारा फुट है वो एडक्शन में जाता है और इन्वर्जन में जाता है। जो हमारा फुट है वो एडक्शन में जाता है, इन्वर्जन में जाता है। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में सिंपली ये कहा था कि जो हमारा जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं फुट का, तो उसमें सिर्फ हमारा फुट नीचे की तरफ ही नहीं जाता, बल्कि वो मिड लाइन की तरफ भी आता है ना, एडक्शन भी करता है और इन्वर्जन भी करता है। तो स्टील साइंटिस्ट ने सिर्फ इतना ही बताया था कि एंकल जॉइंट पे ये मोशन होते हैं। गाइज ये वाले जो मोशन है, ये वाले मोशन है आपके वेट बेयरिंग वाले। नॉन वेट बेयरिंग कंडीशन में क्या होता है, नॉन वेट बेयरिंग कंडीशन में जो आपका टेलस है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पर खड़े हो, ठीक है ना। आपका जो टिबिया फिबुला है उसका सारा का सारा वेट जो है टेलस पर आ रहा है। देखिए इस तरीके से डायग्राम से समझते हैं, ये आपकी टिबिया है, दिस वन इज टिबिया, दिस वन इज फिबुला, और ये आपकी हो गई टेलस, ठीक है। तो जब आप स्टैंडिंग में होते, जब आप वेट बेयरिंग में होते, तो अब सारा का सारा वेट इस टेलस पर आ जाता है। तो टेलस क्या हो जाती है, फिक्स। तो टेलस तो फिक्स हो जाती है, तो जो मोशन होता है वो मोशन कौन करते हैं आपके, ये मोर्टिस, वो मोशन करता है मोर्टिस, ओके। तो वो देखिए उसमें क्या क्या होता है वेट बेयरिंग कंडीशन में। जब हम एंकल का डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं, ये वाला हमने पढ़ा था नॉन वेट बेयरिंग में, ये वाला पढ़ा हमने नॉन वेट बेयरिंग में। अब देखते हैं वेट बेयरिंग में क्या क्या होगा। तो वेट बेयरिंग में देखिए, जब आपका गाइस यहाँ पर देखिए, इन वेट बेयरिंग एंकल डोर्सीफ्लेक्शन, जब हम वेट बेयरिंग में डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम वेट बेयरिंग में डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो लेग है, मीन्स जो आपका टिबिया फिबुला है, इन दोनों को मिला करके ही तो लेग बना है। जो आपका लेग होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो मूव करता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करता है और हल्का सा लैटरल डायरेक्शन में भी करता है, ठीक। और वो क्या होता है, हल्का सा मीडियल डायरेक्शन में भी करता है, मीडियली रोटेट भी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझना होता है कि जब वेट बेयरिंग में
जब हम डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं तो जो हमारा टिबिया और फिबुला है, मीन्स जो हमारा लेग है वो आपका फॉरवर्ड आता है, वो आगे की तरफ आता है, क्योंकि वेट बेरिंग में जब आप खड़े रहोगे तो आप इस तरीके से मोशन करोगे, ठीक है ना, तो आपका टेलस तो फिक्स हो जाएगा और आप आगे की तरफ मूव करोगे। गाइज ये आप क्लोज चेन में भी देख सकते हो, जब हम क्लोज चेन डिस्कस करेंगे ना, ओपन काइनेमेटिक, क्लोज काइनेमेटिक, तो वहाँ पर भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट और नी जॉइंट तीनों पर एक साथ मोशन हो रहा है, तो वो वेट बेरिंग में आपका डोर्सिफ्लेक्शन को अच्छे से समझाता है वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, जब हम वेट बेरिंग में डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो आपकी टिबिया फिबुला मीन्स आपका लेग फॉरवर्ड आता है, आगे की तरफ मूव करता है, और हल्का सा लैटरली भी करता है और मीडियल रोटेशन करता है। तो ये तो हुआ गाइस वेट बेरिंग में जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं वेट बेरिंग में, जब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं वेट बेरिंग में जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, तो जो हमारा टिबिया फिबुला है, मीन्स जो हमारा लेग है, जो लेग होता है वो आपका बैकवर्ड जाएगा, ठीक, मीडियली शिफ्ट होगा, और क्या होगा उसके साथ साथ आपका मीडियल रोटेशन हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, लैटरल रोटेशन। सो गाइज यहाँ पर मैंने जस्ट एक चार्ट आपको बना करके दिया है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, बाकी इस कंटेंट की पूरी थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है। सो गाइज यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको इसके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी VS मेडियो क्लासेस है, और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इजीली वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।